प्रदीप जी, देश में बहुत प्रसिद्ध मूवी था लगान। उसमें जब आमिर खान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो हर दल के, हर समाज के लोग को एक टीम बनाकर कर रहे थे। उसमें एक था लाखा, जो जाके अंग्रेज के पास जाके इनकी बुराइयां करता था। तो उसी प्रकार का कुछ काम जो है हमारे देश में कुछ नेता कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, जनता समझ रही है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी से हमें कोई गुस्सा नहीं है, ना कांग्रेस से हमें कोई गुस्सा है। उनके मोहब्बत है कि नहीं है? अरे बता रहे हैं सर, मोहब्बत है, हमदर्दी है, क्योंकि राहुल गांधी जी इस देश के बच्चे हैं। और बच्चे जब घर के बाहर निकल के कुछ गलती कर देते हैं तो बड़े और घर के गार्जियन उसे ठीक करते हैं। वो कितने भी कीचड़ फैलाएंगे, मोदी जी जाके उस पर कमल खिलाएंगे और देश को सुशोभित करेंगे। ये एक बात हुई। अब इधर कोई बोलना चाहता है तो मैं आऊं, नहीं तो फिर मैं हा 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 हा। बहुत दिनों बाद आए हैं, ये बहुत दिनों बाद आए हैं। परेशान मत हुआ करिए, समझे आप? क्या नाम है आपका? मैं नाम भूल गया। प्रवीण। प्रवीण जी काम क्या करते हैं आप? मैं ऑफिस में काम करता हूँ। इतना टाइम लगा बताने में? ऑफिस में काम करते हैं। अच्छा, कितने घंटे काम करते हैं ऑफिस का? 8 घंटे। 8 घंटे। जरूर, परेशान मत होइएगा, आऊंगा। बिल्कुल परेशान मत होइए। तो कल सही सवाल पूछा था इनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराम से, धैर्य के साथ। मैंने पूछा आपसे। जी जनाब, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अरशद है साहब। अरशद साहब अक्सर हमारे शो में आते हैं और बोलते हैं, तो मैं आज अरशद साहब बहुत कम, आज बहुत दिनों बाद आए हैं, तो आज जरूर मौका मिलना चाहिए। और रहने वाले हैं ये रामपुर, संभल के। जी देखिए, याद आया गया मुझे। जी बोलिए अरशद भाई साहब ने कहा जो राहुल गांधी जो हैं वो विदेश में जाके अंग्रेजों के साथ आराम से लाइव देख रहे हैं हमको लाइव देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में सब। छत्तीसगढ़ में? अरे तो समझिए क्या बात है, लाइव देख रहे हैं, खुश हो गए होंगे। बहुत खुश हो रहे हैं सब। कौन देख रहा है? हमारी बहन, हमारे हस्बैंड देख रहे हैं। तुरंत जाकर साड़ी ले लीजिएगा, तुरंत जाइएगा और कहिएगा साड़ी दिलवाइए। हाँ, जरूर। किसके साथ आई है? मैं और मेरी गुड़िया है। गुड़िया खड़े रहो। अरशद भाई, इन्होंने कहा था कि अंग्रेजों से मिले हुए थे लाखन मिले हुए नहीं थे, वो तो एक फिल्म थी। लेकिन आरएसएस वाले वाकई में ही अंग्रेजों से मिले हुए थे और जितने गद्दारी के काम कर सकते थे देश की आजादी में वो आरएसएस ने की। ऑफ कोर्स द कांग्रेस विल, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड देन कांग्रेस। जी, जो देश में वैक्सीन ड्राइव में मदद करे वो आरएसएस, जो आपदा में खड़ा रहे वो आरएसएस, जो बालासार में जाके नागरिकों का मदद करे वो आरएसएस, जो देश में लड़ाई में साथ दे सरकार का वो आरएसएस, जो मातृभूमि की चेतना जगाए वो आरएसएस, जो लोगों के अंदर देशभक्ति की उल्लेख जगाए वो आरएसएस, जो भारत को एक राष्ट्र एक प्रथम की नीतियों से चलाए वो आरएसएस। उस संघ को वो समझ सकता है जो अपनी देश से प्यार करता है और राजनीति लड़ाई के लिए देश को बदनाम नहीं करता। अब इधर फिर आ जाओ, आना पड़ेगा ना। कहां से आना है? हम तो दिल्ली के ही हैं। अरे बोले कहां से आए? बोले हम तो दिल्ली के ही हैं। और दिल्ली के हैं तो क्या मतलब आप जबरदस्ती वो करेंगे हमसे? हाय, बहुत दिल्ली का आदमी बड़ा होशियार होता है, देखता है कि कहां से कैसे काम बनने वाला है। अगर जोर जबरदस्ती से बनने वाला तो वैसे बनाएगा, और जैसे लगेगा नहीं हाथ जोड़ना जरूरी काम है। भैया क्या नाम है तुम्हारा? मेरा मनोज कुमार शर्मा। कहां से आना हुआ? दिल्ली से ही रहता हूँ, रोहिणी के अंदर। क्या काम करते हैं साहब? रेडीमेड गारमेंट का। रेडीमेड गारमेंट। जब बोलिए सवाल अपना, बोलिए साहब। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये कहते हैं ना कि देश तो आजाद पहले हो गया, देश तो आजाद अब हुआ जब नई संसद भवन हुई है। अंग्रेजों से आजाद तो हमें मोदी जी अब कराया है। हम तो गुलाम थे, आजाद तो मोदी जी ने जब नई संसद भवन बनाई है। अंग्रेजों को धीरे धीरे करके खत्म कर रहे, आजाद तो हम अब हुए हैं। बात कही इन्होंने, लेकिन भाई आज नंबर आ गया। देखो तुम्हारा, देखो मैं जानता हूं तुम बोलोगे क्या। देखो सुनो मेरी बात सुनो सुशील, बात तो सुनो। नहीं तुम जवाब दो, मेरी बात तो सुनो। आज इसका नंबर आएगा, आज ये जरूर बोलेगा, जरूर बोलो। नफरत से दुनिया में कोई देश नहीं चलता। कोई भी देश देख लो आप, दुनिया का कोई भी देश देख लो, नफरत से कोई देश आगे तरक्की नहीं कर सकता है। ये कह रहे हैं लोकसभा विधानसभा बनाने की बात, वो 80 करोड़ जो लोग चलते हैं उस रेलवे का बनाया होता बढ़िया। जी जनाब, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड, देन आई विल कम टू यू। जी प्रतीक जी, मैं आरएसएस की इनको डेफिनेशन ऋषभ भाई को दोबारा से बता देता हूं। बहुत धन्यवाद। जो तिरंगे का सम्मान ना करे, जो तिरंगा ना फहराए, वो आरएसएस। जो गोडसे मुर्दाबाद ना बोल पाए, वो आरएसएस।
जो महिलाओं का सम्मान न कर पाए वो आरएसएस, जो देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करे वो आरएसएस, जो मुस्लिमों को देश का हिस्सा न माने वो आरएसएस। और आरएसएस तो एक ऐसा संगठन है जो बजरंग दल जैसे संगठनों को बचा के रखने का काम कर रहा है। दूसरी बात, रुक जाइए, पीएफआई बैन है मेरे भाई, सुन लीजिए। एक मिनट। आपने पीएफआई, आपके एजेंडे का हिस्सा था। ये भारतीय जनता पार्टी ने पीएफआई जो है बैन किया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो मुसलमानों के साथ बीजेपी ये उन्माद फैलाती है। आपने 1947 में क्या किया? इस देश को धर्म के नाम पे बांटा। जिस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं को सेकुलर पार्टी थी, 11.5 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था इस देश में, तब जाकर के जेल बनाता। उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस लेगी। देखो, ऐसा होता है कि जो पुरोहित जी, कथा देखी है तुमने कभी? घर में जो पूजा कराने आते हैं, तो पूजा कराने जो आते हैं पंडित जी, वो सारे देवताओं को पहले खिला देते हैं, पिला देते हैं, चुपचाप शांति होकर बैठना। तुमको भी खिला दिया, चुपचाप बैठ जाओ। और इधर भी हमने भैरव को भी शांत कर दिया, चुपचाप बैठना। तो हमने सारे देवता जो हैं शांत कर दिया। बहस होगी आज। जी प्रतीक जी, अब आ जाइए। इन्होंने बोला कि एक नेता हमारे देश के बाहर जाते हैं और देश के बाहर जाके देश को की सम्मान को गिराने का काम करते हैं। इन्होंने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले देता हूं। वो नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। मैं बताया तो कैसे? प्रधानमंत्री जी 2014 बाहर जाके बोलते हैं, 2014 से पहले भारतीय होने पे बड़ा हमें दिक्कत होती थी, बड़ा हमें गर्व महसूस नहीं होता था, ऐसा लगता था कहां पैदा हो गए। ये पब्लिक डोमेन में नरेंद्र मोदी जी की स्पीच है जो उन्होंने विदेश में जाके दी है। जी एक मिनट जी बोलो भैया। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा डंका बजा रखा है, आरएसएस की डेफिनेशन देने चले हैं। आरएसएस की डेफिनेशन अगर आपको नहीं आती है तो ये देश जनता आपको देख ही क्यों रही है? अगर आपको जनता को आरएसएस की डेफिनेशन ही समझानी नहीं आ रही है तो आप बैठे ही क्यों? और आप चले हो दामोदर दास मोदी जी को, जो विदेशों में डंका बजा रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि उन्होंने ये जी वन बाय वन लास्ट सेकंड मैं बता देता हूँ बीच में कैसे डंका बज रहा है। जब देश में रेसलर्स, हमारी महिलाएं, जो बेचारी देश की बेटियां यहाँ पर बैठ के जिनको उखाड़ा गया दिल्ली पुलिस द्वारा, जिनके प्रोटेस्ट को खत्म करने का काम किया, तो क्या उससे देश का सम्मान बढ़ा? क्या एक ऐसा मंत्री जिसने किसानों पे गाड़ियां चला दी, जिसके बेटे ने, उसको नहीं हटाने का काम किया मोदी जी ने, क्या देश का सम्मान बढ़ा? अब मेरा काम होता है फैक्ट देना। पक्की बात कर लीजिएगा, हस्बैंड से साड़ी ले लीजिएगा, लाइव आ जा रही इसीलिए, और बगल में आके खड़ा हो गया तब तो दिखेंगी जरा।